नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी मेले का शुभारंभ किया और सीधा आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, लगातार हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई इंद्र सिंह फरसवाण जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बसंती देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय भौरियाल जी, भाई शिव सिंह बिष्ट जी, शेर सिंह गढ़िया जी, ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर पुष्पा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गरुड़ हेमा बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू जी, वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी, अनिल शाही जी, जुरेश परिहार जी एवं हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका के सभी सभासदगण, हमारी जिलाधिकारी राधा पाल जी एवं पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु खुराना जी एवं यहां पर उपस्थित इस उत्तरायणी कौतिक मेले में सहभाग करने वाले सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं आप सभी को देवभूमि के महान लोकप्रिय लोक पर्व उत्तरायणी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं कुमाऊं की काशी बागेश्वर में बाबा बागनाथ के मंदिर की छांव तले सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले की आप सभी को बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मकर संक्रांति एकमात्र पर्व है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से व्यापक महत्व है। हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ भीष्म पितामह के देह त्याग के दिन के रूप में भी जानते हैं और सूर्य के उत्तरायण में आते ही अच्छे दिन, जिनको कि शुभ दिन कहा जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का यह पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन भी माना जाता है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे पुण्य काल भी माना जाता है और संक्रमण काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पतित पावनी सरयू नदी खासकर त्रिमादी स्नान के साथ पौराणिक बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का पौराणिक काल से ही विशेष महत्व रहा है। भाइयों बहनों, राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने वाला यह सांस्कृतिक आयोजन हम सभी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के संकल्प को भी याद दिलाता है। भाइयों बहनों, आपने हमेशा हम सभी को अपना प्यार दिया है। आज भी इस मेले के शुभारंभ में आप सभी ने मुझे बुलाकर जिस अपनत्व का परिचय दिया, मैं आप सबका आभारी हूं। कुछ तकनीकी कारणों से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, इसका मुझे खेद है। मैं शीघ्र ही आप सबके समक्ष आऊंगा। आप सभी को सच में एक बात बताऊं तो मुझे बड़ी प्रतीक्षा थी कि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में आता और इस मेले में प्रतिभाग करता। मुझे बचपन से ही मेलों में जाने का बहुत शौक रहा है
इसलिए आज भी मुझे बचपन के दिनों की याद आ रही थी और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप सबके बीच में पहुंचूं। मुझे प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक मेला हमारी विलुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम लोक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि उत्तराखंड की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, उन सभी को पहचान उनकी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होती रहे, हमारी नई पीढ़ी को लगातार वो प्राप्त होती रहे। इसको लेकर पिछले दिनों जहां हमने बूढ़ी दिवाली, इगास के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया है, उसी प्रकार से इस बार हमने यह तय किया था कि उत्तरायणी का ये पर्व हमारा विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर मनाया जाए। और इसके तहत इस बार हमने सभी को उत्तरायणी के पर्व मनाने के लिए अनेकों स्थानों को तय किया था। राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान करने वाला यह सांस्कृतिक मेला निश्चित रूप से हमारी आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने का कार्य करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हमारे राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है और उनकी कला को एक मंच प्रदान होता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि समूचे भारत का सांस्कृतिक वैभव बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति होती हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्यों की एक नई श्रृंखला स्थापित करने का कार्य किया है। बागेश्वर भी इससे अछूता नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टम्टा जी लगातार भारत सरकार में इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री चंदन रामदास जी और कपकोट क्षेत्र के युवा विधायक सुरेश गढ़िया जी के नेतृत्व में भी यहाँ हो रहे विकास के कार्य इसका एक मैं कहूं कि प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी से एक आह्वान भी करना चाहता हूं कि मैं आप सभी से हमारी सरकार के श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में अपने दायित्वों को निर्वहन की भी अपेक्षा करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस पुनीत कार्य, इस पुनीत लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे और उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। मुझे आप सबके बीच में आकर आज यह बात बागेश्वर से ही कहनी थी, लेकिन चूंकि मैं वहां न पहुंचकर इन संचार के माध्यमों से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा उत्तराखंड राज्य पर है। ज्यादातर हिस्सों में यहां कोहरा नहीं होता है। जब मैदानी क्षेत्र में कोहरा होता है, धूप निकलने में कई दिन लग जाते हैं, उस समय भी हमारे यहां विभिन्न स्थानों पर सूर्यदेव प्रकट होते हैं। अतः सौर ऊर्जा का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हम शीघ्र ही ऐसी आकर्षक और ऊर्जा नीति लेकर आएंगे जिससे यहां के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का अवसर प्रदान होगा। इसमें परियोजनाओं को लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी और हमारा यह भी प्रयास होगा कि अधिकांश हमारे जो नौजवान भाई बहन रोजगार के लिए अनेकों स्थानों पर जाते हैं, वो रोजगार मांगने वाले न बने भविष्य में, बल्कि रोजगार देने का काम उनके माध्यम से होगा। इस बार कटारमल, टनकपुर, रुद्रप्रयाग सहित प्रदेश में अनेकों स्थानों पर मकर संक्रांति का यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और यह उसी का हिस्सा है जिसमें हमने यह तय किया है कि जो हमारी पारंपरिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक पहचान दिलाई जाए। भाइयों बहनों, एक बार मैं पुनः
आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए और अभी हमारे चूंकि अन्य लोगों को भी मैं सुनता, लेकिन अनेकों का। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। संकल्प नए उत्तराखंड का। शिक्षा के प्रकाश से उत्तराखंड में विकास के पथ को सुगम बना रही है धामी सरकार। प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रतिबद्ध है। हमारे राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बालश्रय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है, ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार देहरादून दौरे पर है। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी देहरादून पहुंचे। आपको बता दें कि सीडीएस बनने के बाद जनरल चौहान का ये पहला देहरादून का दौरा है। बता दें कि एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के चिड़वान में पहुंचे, जहां पर बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी और इसके बाद रक्षा मंत्री शहीद जसवंत सिंह मैदान पहुंचे और वेटरन रैली भी की। बाबा बागनाथ की पावन धरा में मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले धार्मिक, पौराणिक, व्यापारिक और राजनीतिक मेले का शुभारंभ भव्य झांकियों से किया गया है। आपको बता दें कि सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। तहसील परिसर में शुरू हुए झांकियों में कई विद्यालयों के बच्चों ने मनमोहक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से आए कई समुदाय के कलाकारों ने अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हुए दर्शकों को आनंदित कर दिया है। तो मेले का उद्घाटन की पूरी संभावना उनकी है, क्योंकि उन्होंने जारी किया है प्रोग्राम। और जैसा आप देख रहे हैं, इस बार का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से किया गया है, क्योंकि सरकार की भी और लोगों की भी यही इच्छा थी कि 3 साल बाद आयोजन हो रहा है तो कुछ अलग हटके होना चाहिए। मेन फोकस साफ, स्वच्छता, सुंदरता, जो एक सिटी का लुक जाता है उस पर ध्यान दिया गया है। और विभिन्न संस्कृतियों के कलाकारों को और उत्तराखंड के कुमाऊनी, गढ़वाली हर एक कलाकारों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ ही स्पोर्ट्स में दंगल, वॉलीबॉल, कबड्डी और उसके साथ राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता।
तो देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला भी बोला, साथ ही आपदा में लोगों को हर महीने 5,000 देने पर आपत्ति जताई। आपको बता दें कि इससे पहले भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कई मामलों पर सरकार को घेरा है। वहीं इस महीने आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कैबिनेट की बैठक इसलिए हो रही है कि जोशीमठ के प्रभावित लोगों को जो 4,000 रुपया प्रतिमाह किराया देना था उसको 5,000 करना है। इतना बड़े काम के लिए बैठक हुई। मैं समझता हूं ये सरकार काम कम करना चाह रही है, दिखावा ज्यादा करना चाह रही है। हमने बहुत स्पष्ट जोशीमठ के लोगों की मांग पर तथ्यात्मक रूप से बहुत ठोस बात ये कही थी कि सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लेती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी घोटालेबाज और भर्ती माफिया को संरक्षण देने वाली और कोई नहीं है। सुमित हरदेश ने कहा कि राज्य के लाखों युवाओं भविष्य सरकार ने अंधेरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सबका साथ सबका विकास, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व वाला नारा अब छोड़ देना चाहिए। सरकारी इसमें भर्ती माफिया इस सरकार को उपाधि मिलनी चाहिए। और जिस तरह लगातार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, पूरा भरोसा यहाँ के युवाओं का उठ चुका है। और युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस का नारा देती रही, सबका साथ सबका विकास, आखिरकार संरक्षण इस भर्ती माफिया को कौन दे रहा है लगातार? जब पूरा विदित हो चुका है, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तब भी उसमें कोई संवेदनशीलता सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है। एक निरंकुशता सरकार की तरफ से दिख रही है। भर्ती माफिया को बिना संरक्षण के मैं नहीं मानता हूं कितना बड़ा भर्ती माफिया उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहा है। तो मेरी अपील है, हमारी फिर से अपील है, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। और जो संरक्षण दे रहे हैं उन लोग का अनावरण होना बहुत इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता। तो हल्द्वानी में जोशीमठ को सुरक्षित रखने के लिए शिव मंदिर में हवन पूजन किया गया। एक समाज श्रेष्ठ समाज संसद द्वारा सनातन धर्म के पौराणिक स्थल जोशीमठ में आ रही आपदा के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने प्राचीन शिव मंदिर में हवन कर जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। पदाधिकारियों ने हवन पूजन कर भगवान से प्रार्थना की कि जोशीमठ के लोगों के ऊपर आ रही विपदा को समाप्त होना चाहिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना हवन किया गया है। आज एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जो जोशीमठ में आपदा आई है उससे मुक्ति दिलाने के लिए और जोशीमठ को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए हवन कर भगवान की शरण में आए हैं। क्योंकि जोशीमठ में जो आपदा आई वो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए हमने भगवान से ये प्रार्थना की है कि जोशीमठ को आपदा से मुक्ति दिलाएं और उसको हमेशा सुरक्षित रखें और प्रगति उन्नति के मार्ग पर जोशीमठ को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि जोशीमठ बहुत ही सुंदर जगह है, उत्तराखंड की पवित्र धरोहर है और उसमें जो इस तरह की राजकीय आपदा आई है बहुत ही चिंताजनक है। हम भगवान की शरण में आकर यही प्रार्थना करते हैं कि जोशीमठ को। तो जोशीमठ में खराब मौसम के बावजूद प्रशासन पूरी मुस्तैदी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि राहत शिविरों में लोगों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कवायद भी की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद सभी कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सीएम धामी 2 बार जोशीमठ का दौरा भी कर चुके हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारियों को मौके पर भी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और लोगों को हर संभव राहत मुहैया कराने की कवायद भी की जा रही है। दूसरी ओर होटल मलारी के डिसमेंटल का काम भी लगातार जारी है और कल उसके आसमान के नीचे वाले घरों को कोई ज्यादा नुकसान ना पहुंचे इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए नीचे घर की सुरक्षा के लिए ही इन होटलों का तोड़ा जाना जरूरी था और जिसमें सहमति के आधार पर इसको तोड़ा जा रहा है। समय जरूर लगेगा लेकिन सेफली तोड़ा जाए ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सुरक्षा की दृष्टि से सर क्या क्या इंतजाम आपके माध्यम से? इसमें एक तो पूरे एरिया को कार्डन अप कर दिया गया है, छोटे छोटे वार्ड वाइज हमने सेक्टर बना दिए हैं और बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि कोई भी व्यक्ति उस तरफ मूवमेंट न करे और चोटिल न हो।
तो रुड़की में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने लोगों संग ठगी करने वाले ठगी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार समेत मोबाइल, तमंचा, कुछ नकदी भी और कारतूस भी इस ठग से बरामद की गई है। आपको बता दें कि मामला गांव देहात के एक एटीएम का है, जहां बाहर निगरानी कर महिलाओं और बुजुर्गों से जान पहचान बनाकर बैंक में पैसे जमा कराने वाले लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए अभियुक्त ने इससे पहले भी कई अपराधों को अंजाम दिया था। देहात क्षेत्र के विभिन्न थानों में बैंकों के बाहर बुजुर्ग व्यक्तियों और महिलाओं से टप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी। उनके अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में एसओ झबरेड़ा संजीव थेपलियाल के नेतृत्व में टीम के द्वारा एक अभियुक्त इदरीस निवासी बंगेड़ी रुड़की को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से अब उस गुप्त अपराध से अर्जित किए गए टप्पेबाजी में अर्जित किए गए रुपए। तो जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से अगले महीने औली में प्रस्तावित विंटर गेम्स पर संशय बरकरार है। आपको बता दें कि जिसको लेकर तैयारी भी बरकरार है। औली में अगले महीने से प्रस्तावित खेलों के लिए पर्यटन के साथ साथ स्कीइंग फेडरेशन की ओर से तैयारी की जा रही है। बता दें कि 2 से 7 फरवरी तक नेशनल स्कीइंग गेम प्रस्तावित है, जबकि 7 से 9 फरवरी तक इंटरनेशनल स्कीइंग गेम होने हैं। औली में टूरिस्ट के हिसाब से तो काफी प्रभाव पड़ा है सर। यहाँ पे दरअसल टूरिस्ट विंटर में अच्छा टूरिस्ट देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये भूधसाव से 75% समझ लीजिए, केवल हमारा 25% चल रहा है, बाकी 75% है। लेकिन वैसे देखा जाए तो औली में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है सर। सुनील से लेकर और रवि ये नरसिंह मंदिर और मनोहर बाग एक क्लियर है सर, उसी की तरफ है। इस तरफ अभी सेफ है और लेकिन यह है कि भूधसाव की वजह से थोड़ा सा प्रभाव तो हमारे टूरिज्म में पड़ा है। और हर साल वैसे इधर नेशनल विंटर गेम्स होते हैं, तो इस बार तो गेम्स का भी मुश्किल है क्योंकि बर्फ उतनी ज्यादा पड़ी नहीं है इधर। गेम्स के लिए कम से कम यहाँ 1.5 से 2 फुट बर्फ चाहिए होती है, तो जो कि अभी है नहीं, तो इसलिए गेम्स का होना थोड़ा असंभव है। तो ऋषिकेश में मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर श्रद्धालु असमंजस की स्थिति में है, जहां हजारों श्रद्धालु मकर संक्रांति को मनाने के लिए गंगा घाट पहुंचे। बता दें कि मकर संक्रांति मनाने वाले श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही विभिक्षुकों को दान कर पुण्य भी अर्जित किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंगा घाटों पर पुलिस मुस्तैद रही। 14 तारीख 2023 में आज देवराज नागराजा देव की डोली स्नान करने के लिए पहुंची है और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व सायंकाल 8:06 में लगेगा। कल मां गंगा के तट पर 15 तारीख को मकर संक्रांति का महान पर्व दान, पूजा, पिंडदान आदि का कार्यक्रम होगा और आगामी मां गंगा के तट पर मकर राशि पर सूर्य नारायण का 1 साल के लिए पदार्पण होगा। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।